इस कड़ाके की ठंड में जहां एक और सर्दी से लोगों की हालत ख़राब है, रजाई से बाहर निकलने का किसी को दिल नहीं चाह रहा होगा। घर से बाहर निकलते ही सर्द हवाएं जिस्म को झकझोर कर रख देता है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार लगभग 4000 परिवारों को बेघर करने पर तुला है और उनमें से अधिकांश आबादी मुसलमानों की है। बताते चले, उत्तराखंड के हल्दीखानी इलाके में 4000 परिवार बेघर होने के कगार पर आ गए हैं। रेलवे की ज़मीन पर जो लोग थे, अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है। हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय सुना ही सकता है। ऐसे में 4000 परिवार के जो लोग हैं वो बेघर होने के कगार पर हैं। वो लोग कहां जाए इस कड़ाके की ठंड में, चूँकि सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर ज़मीन सरकारी है, अतिक्रमण वहाँ पर था, अगर ये खाली हो रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार को पहले व्यवस्था देनी चाहिए थी। इस ठंड में इस तरह के ऑर्डर को पास कराना, इस तरह का ऑर्डर देना, ये राजनीतिक चर्चा को गर्म कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस और एमआईएम के कद्दावर नेताओं द्वारा सरकार को कोसा जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। एक ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। इसी को संदर्भ में रखकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ट्वीट किया है, भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है। भाजपाई जैन समाज के पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। क्रिसमस में लगातार ईसाइयों पर हमले। लद्दाख के बौद्ध ओसिया पूर्ण राज के लिए सड़क पर। यूपी के सिख युवक पर हमला। हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपारा इलाके में 4000 से अधिक परिवार, जिनमें बहुसंख्यक मुस्लिम है, मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, रेलवे की ज़मीन पर रह रहे थे, लेकिन अब वो बेघर हो सकते हैं। कई मस्जिदें हैं, कई गुरुद्वारे हैं, कई मंदिरें भी हैं जो तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। अगर इस कड़ाके की ठंड में इतने बड़ी तादाद में लोगों को बेघर किया जाता है तो परेशान हो जाएंगे। ये ठंड का आलम है, ठंड का मौसम है। सरकार को चाहिए था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जिन लोगों को सिरे से हटाया जा रहा है, जिन लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, कांग्रेस और एमआईएम इसको लेकर हमलावर हो चुकी है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि इसे अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे अंतिम निर्णय माना जाएगा। इस बीच जो परिवार बेघर होने के कगार पर है, जिनसे उनकी घर चला जाएगा, जिनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, वो लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। सोशल मीडिया में भी अब ये चर्चा होने लगा है और हम समझते हैं कि हर किसी को इस पर बात रखनी चाहिए और सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बात भी करनी चाहिए, क्योंकि ठंड के इस मौसम में कम से कम ये फैसला तो नहीं लेना था। अगर सरकार उन्हें बेघर करती है, क्योंकि बरसों से वो लोग उस जगह पे रह रहे हैं, तो सरकार को चाहिए था कि उनके रहने का भी कोई व्यवस्था करे। सरकार को चाहिए थी कि वो उनके रहन सहन, उनके घर के लिए कोई एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जिससे उन्हें दिक्कत नहीं होती। ऐसे में उनके घरों को तोड़ा जाएगा, उन्हें बेघर किया जाएगा। इस ठंड के मौसम में वो कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? सवाल तो बनता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आपको सरकार के इस निर्णय से? आप सहमत है या असहमत है? आपकी राय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया।